पैसे किस चीज के लेते हैं? ऑब्वियसली वीजा के लेते हैं। तो हमारा काम बनता है कि किसी का यूके का वीजा नहीं आएगा, हम 21,000 रुपये एज ए पेनल्टी उनको पे करेंगे। एक चीज बता दूं, मार्केट में एक मिथ है कि यूके की PR नहीं होती। वहां पे एक वर्ड है इंडेफिनिट लीव। कोई भी बच्चा 5 साल वर्क परमिट पे वहां पे काम करता है, अपना प्रॉपर टैक्स पे करता है, तो वो इंडेफिनिट लीव के लिए एलिजिबल है। हमने आपकी फाइल पकड़ी है तो ये प्रॉमिस आपका वीजा लेके देंगे। ये खुशी है तमाम बच्चों के वीजा आने की। आज हम आपको लेकर पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र के डेल्टा इमिग्रेशन पर, और तमाम बच्चे जो आप देख रहे हैं इनका वीजा आया है यूके का, ऑस्ट्रेलिया का, कनाडा का, और पिछले एक हफ्ते के अंदर 50 से ज्यादा वीजा आए हैं बच्चों के। और खुशी आप देख सकते हैं डेल्टा इमिग्रेशन पर देखने को मिल रही है। तमाम बच्चों से हम जानेंगे कि उनका अनुभव कैसा रहा, और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। पिछले एक हफ्ते के अंदर 50 से ज्यादा बच्चों के वीजा आए हैं। यूके का वीजा आया है, ऑस्ट्रेलिया का वीजा आया है, कनाडा का वीजा आया है, सिंगल वीजा आए हैं, स्पाउस वीजा आए हैं, और वीजा पैसे लगने के बाद दिए जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तमाम बच्चों से उनका अनुभव जानेंगे। तमाम बच्चों ने डेल्टा इमिग्रेशन में अपना विश्वास जताया, और उसी का नतीजा है कि ये तमाम बच्चे अपने हाथ में अपना वीजा लेकर खड़े हैं। ऑस्ट्रेलिया का वीजा आया है, कनाडा का वीजा आया है, यूके का वीजा आया है, और एक हफ्ते के अंदर अंदर 50 से ज्यादा वीजा आए हैं डेल्टा इमिग्रेशन के। और खास बात यह है कि जो पैसे लगते हैं वो वीजा आने के बाद लगते हैं। इससे बच्चों के अंदर भी एक संतुष्टि हो जाती है, यार कहीं फ्रॉड तो नहीं होगा। और डेल्टा इमिग्रेशन पंजाब के अंदर पिछले 8 सालों से काम कर रहा है। तमाम बच्चों के भविष्य को उन्होंने संवारा है। कुरुक्षेत्र के अंदर पिछले 2-2.5 साल से उनका ऑफिस है, बस स्टैंड के बिल्कुल सामने। अगर आप सोच रहे हैं यूके जाने की, कनाडा जाने की, ऑस्ट्रेलिया जाने की, तो आप यहां पर आ सकते हैं। एक खास बात और है जो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं तमाम बच्चों का अनुभव जिनका वीजा आया है। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, और कहां का वीजा आपका आया? सर मेरा यूके के लिए वीज़ा आया है, लास्ट वीक ही मेरा वीज़ा आया। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इनका काम है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही क्लीन काम करते हैं। एंड अगर हमें कोई भी चीज़ जाननी है तो वो प्रॉपरली वो हमें बताते हैं। और पहले मेरा रिफ्यूज़ल आया था कनाडा के लिए, बट जब इन्होंने मुझे मतलब मोटिवेट किया कि यू कैन डू इट, आपका वीज़ा आ सकता है, आप एक बार ट्राई करो, तो हमने इनके साथ मतलब मिलके जो है फाइल अप्लाई की। सो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा, एंड थैंक यू फॉर द वीज़ा। खुश हैं इनके अनुभव से और डेल्टा इमिग्रेशन के काम से? हाँ जी सर, बहुत खुश हैं, क्योंकि मेरा पहले 3 बार रिफ्यूज़ल है, और 3 बार रिफ्यूज़ल के बाद यहाँ डेल्टा इमिग्रेशन से मेरा वीज़ा आया है। कहाँ का वीज़ा आया? यूके का वीज़ा आया है। यूके का वीज़ा आया है। 6 साल के बाद वीज़ा आया है। पहले 3 बार मेरा रिफ्यूज़ल है अलग अलग जगहों से। ये आप समझ सकते हैं कि 3 जगह से रिफ्यूजल हो जाता है, और उसके बाद वीजा आना एक बहुत बड़ी मुश्किल बात जरूर होती है, लेकिन उसके बाद भी आता है। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? कहाँ का वीजा आया? मेरा यूके का वीज़ा आया। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। ये मतलब पूरा स्टाफ वेरी कोऑपरेटिव है और अच्छे से गाइड करते हैं। खुश हैं? वीजा आ गया है, अब जाने की तैयारी? हाँ जी, हाँ जी। क्या कहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा? कहाँ बहुत का? अच्छा एक्सपीरियंस है सर डेल्टा इमिग्रेशन का। हमारे सर का दिलजीत संधू का, राजेश सर हमारे, इन्होंने बहुत अच्छा किया और हमारा वीज़ा लेके दिया सर। कितनी मुश्किल होती है जब एक बार रिफ्यूजल आ जाता है और उसके बाद डर खुद के अंदर पेरेंट्स का रहता है कि कहीं ना कहीं यार वो टोकेंगे, लेकिन अब वीज़ा आ गया। एक तो डिमोटिवेशन तो होती है कि रिफ्यूज़ आ गया, फिर उसके बाद मेरे किसी रिलेटिव ने सजेस्ट किया कि डेल्टा इमिग्रेशन चला जाऊँ, तो मैं आया, राजेश सर से बात की तो उन्होंने कहा कि आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। तो मैंने बात की अगर ट्विंकल मैम और से, तो उन्होंने अच्छी तरह गाइड किया कि आ जाएगा। सो हमने अप्लाई किया, उसके बाद तो मेरा विद इन 3 मंथ्स आ गया वीज़ा। आपका कहाँ का वीज़ा आया और वहाँ पर कौन सा कोर्स करने की तैयारी? मेरा कनाडा का वीज़ा आया है और वहाँ पर होटल मैनेजमेंट का मैंने कोर्स चूज़ किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल
प्रॉब्लम होती है कोर्स और कॉलेज चूज़ करने में, बट ट्विंकल मैम ने, राजेश सर ने गाइड किया अच्छे से कि आप ये कर सकते हो, यहाँ से कॉलेज आपका अच्छा होगा और ग्रेजुएशन अच्छे से हो जाएगी। देन थैंक यू सो मच सर फॉर माई वीज़ा। ये देख सकते हैं बच्चों के चेहरे पर मुस्कान है, खुशी है। वो बताती है कि वो अपने काम से भी संतुष्ट हैं और डेल्टा इमिग्रेशन ने जो उनका साथ दिया उससे भी वो संतुष्ट है। कहाँ का आपका वीज़ा आया, कितनी खुशी? मेरा सर यूके का वीज़ा आया है और सर ने 2 महीने में जी मेरा वीज़ा ग्रांट किया। थैंक यू फॉर वीज़ा। कहाँ का वीज़ा आया, कितनी खुशी? बहुत खुशी है सर, यूके का वीज़ा है। यूके का हाँ जी, वीज़ा हाँ आया, जी, तो हाँ वहाँ पर जाकर अब पढ़ाई करनी जी, है। हाँ जी। आपका कहाँ का वीज़ा? मेरा सर यूके का वीज़ा आया है और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा बड़े भाई मेरे दिलजीत सिंह को, राजेश जी को, जिन्होंने 2 महीने के अंदर ही मेरा वीज़ा ला के दिया। और मेरे और भी रिश्तेदार, ब्रदर, सबका यहीं से मैंने फाइल लगवाई थी, जिनकी 2-2, 3-3 बार रिफ्यूजल आई थी, उनका भी डेल्टा इमिग्रेशन ने वीज़ा ला के दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ये बच्चे खुश हैं, उनके पेरेंट्स खुश हैं और स्पाउस वीज़ा भी बहुत सारे लोगों के यहाँ पर लगे हैं, सिंगल वीज़ा भी लगे हैं। और हमारे साथ दलजीत संधू जी हैं जो डेल्टा इमिग्रेशन के डायरेक्टर हैं, उनसे एक बार जान लेते हैं। सर, खुशी आपको भी बहुत हो रही होगी, बच्चों को भी हो रही है, आप दोनों की मेहनत रंग लाई? सर खुशी तो होती है। देखिए, जब कोई घर से आता है ना, मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, कोई ऑफ़र लेटर लेने नहीं आता, कोई एडमिशन लेने नहीं आता। हर किसी का ड्रीम होता है मुझे वीज़ा लेना है। और डेल्टा इमिग्रेशन भी बच्चों को इसलिए प्रमोट नहीं करता कि हम आपको ऑफ़र लेटर दे देंगे 2 दिन में या ये कर देंगे। हम बात करते हैं वीज़ा की। और आप इमोशंस देखोगे बच्चों के, बहुत कभी कभार बच्चे तो खुशी में रोते हैं, तो वो देख के दिल को सुकून मिलता है कि हम किसी का फ्यूचर बनाने में उनकी हेल्प कर रहे हैं, तो बहुत खुशी होती है सर। एक चीज जो थोड़ी समझ से परे है, वो चीज ये कि इमिग्रेशन वाले पैसे लेते हैं लेकिन आप पैसे दे रहे हैं यूके का जिनका वीजा नहीं लग रहा है, लॉजिक क्या है ये? देखिए सर, टचवुड, पहली बात तो ये है कि जिसने भी जहाँ से अप्लाई किया है सभी का वीज़ा आया है। अब बात करते हैं वीज़ा नहीं आता है तो 21,000 रुपीज़ जो हम पेनल्टी पे करते हैं। हम ये नहीं गाइड करते स्टूडेंट्स को, जहाँ मिस गाइड करते स्टूडेंट्स को कि हमारा ही कोई एम्बेसी में सेटिंग है या समथिंग लाइक दैट। नहीं, कोई सेटिंग नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं होता है। जस्ट हमें मालूम होता है कि कौन से बच्चे की प्रोफाइल कैसी है, कौन से कोर्स में डालना है, कौन सी यूनिवर्सिटी में डालना है, किस तरीके से उसका वीज़ा लेना है। हम पैसे किस चीज़ के लेते हैं? ऑब्वियसली वीज़ा के लेते हैं। तो हमारा काम बनता है कि अगर इन केस हमारी कोई गलती है, जहाँ बच्चे का वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, तो एज ए पेनल्टी उनको पे करना। सो ये एक हमारी एक पॉलिसी रही है शुरू से कि वीज़ा आने के बाद पैसे हम लेते हैं, बिफोर वीज़ा कोई भी हम पैसा नहीं लेते। इन केस किसी का यूके का वीज़ा नहीं आएगा, हम 21,000 रुपये एज ए पेनल्टी उनको पे करेंगे। कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं यूके अगर कोई जाना चाहता है कोर्स के लिए, चाहे मास्टर है, बैचलर है या कोई और कोर्स है, तो कौन से बच्चे जा सकते हैं? सर मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि अगर आपको इंग्लिश बोलनी आती है ना, तो आप इंग्लिश को अंडरस्टैंड करते हो, तो आप यूके के लिए एलिजिबल हो। इधर आपने आयल्स की है, इधर आपने नहीं आयल्स की है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं, अगर आप बैचलर के लिए जाना चाहते हो या मास्टर के लिए जाना चाहते हो, आपके पास ओवरऑल 6 बैंड होने चाहिए। अगर पीटी कर रखा है तो 51 ईच होने चाहिए। अगर आप विदाउट आयल्स जाना चाहते हो तो आपने सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड से आपने अपनी हायर सेकेंडरी जो स्टडी है वो कंप्लीट की होनी चाहिए। तो ईजिली आपको एडमिशन मिल जाएगा, कास्ट लेटर इशू हो जाएगा, देन वीज़ा तो ऑब्वियसली आ जाएगा। ये तमाम चीजें आपने बताई यूके से जुड़ी हुई। कनाडा के भी बहुत बच्चों के वीजा आए हैं, ऑस्ट्रेलिया के भी आए हैं, लेकिन रिफ्यूजल भी बहुत आ रहे हैं। उसके पीछे की वजह? हर्ष के फादर साहब को इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, आप मेरे पास आइए 1 मिनट के लिए। सर के बेटे की रिफ्यूज़ल आ गई। सर डीमोटिवेट थे कि वीज़ा आएगा कि नहीं आएगा, ये तो मतलब छोड़ रहे थे कि छोड़ दो, हमने लगाना ही नहीं है, रहने देते हैं। आप इनसे एक बार पूछिए कि रिफ्यूज़ल के बाद वीज़ा आता है कि नहीं आता, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। एक बार इनका एक्सपीरियंस कैसा अनुभव रहा? बिल्कुल जी, आया वीज़ा 3 महीने के अंदर आया और इन्होंने मेरे को बोला कि नहीं वीज़ा आएगा, आप थोड़ा टाइम दीजिए, वीज़ा आएगा। सर जो कनाडा में रिफ्यूज़ल का रीज़न होता है ना, वो होता है हम गलत कोर्स चूज़ करते हैं, गलत कॉलेज चूज़ करते हैं, उसी कारण रिफ्यूज़ल आती है। और हम पिछले 8 साल से काम कर रहे हैं ना, हमारी भी रिफ्यूज़ल्स आई हैं लाइफ में। हमने रिफ्यूज़ल से सीखा कौन सा बच्चा कौन से कोर्स के लिए एलिजिबल है, उसी के अकॉर्डिंग उसकी प्रोफाइल अच्छे तरीके से रेडी करके हम हाई कमीशन में भेजते हैं। क्योंकि हाई कमीशन में बच्चा तो जाके बोलेगा नहीं, ऑब्वियसली उसका डॉक्यूमेंटेशन बोलेगी, उसकी जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, जो उसने एसओ भी लिख रखा है वो बोलेगा, उसके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से लगाने हैं, क्या क्या फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, इन चीज़ों को गाइड करते हैं। तो कनाडा का वीज़ा आता है, मैं जितने भी
बच्चे, अगर किसी की रिफ्यूजल आई है ना कनाडा की, मैं सभी को एक चीज बोलना चाहता हूं, आप हमसे वीजा नहीं भी लगवाना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे पास एक बार विजिट कीजिए। विजिट करने का तो कोई पैसा नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको गाइड करेंगे। और मैं एक चीज की आपको गारंटी देता हूं, अगर सही से काम करेंगे, मिलके काम करेंगे, तो वीजा आपका जरूर आएगा। यूके में पीआर का या फिर वहां पर कोई रहना चाहता है परमानेंट, तो उसका क्या प्रोसेस है? सर ये तो मैं एक चीज बता दूं, मार्केट में एक मिथ है कि यूके की पीआर नहीं होती। वहां पे एक वर्ड है इंडेफिनिट लीव, उसका मतलब है आप जितना टाइम यूके में रहना चाहते हो आप रह सकते हो। आप उनकी इमिग्रेशन पॉलिसी को चेक करोगे ना, अगर कोई भी बच्चा अपनी स्टडी कंप्लीट करता है, स्टडी कंप्लीट करने के बाद 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है, उसके दौरान अगर आप टियर 2 कैटेगरी में अपना वीज़ा स्विच करवा लेते हो, मतलब आप वर्क परमिट में स्विच करवा लेते हो, अगर कोई भी बच्चा 5 साल वर्क परमिट पे वहाँ पे काम करता है, अपना प्रॉपर टैक्स पे करता है, तो वो इनडेफिनिट लीव के लिए एलिजिबल है। तो ये तो एक होता है ना कि जाते पीआर तो ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं मिल जाती। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो वीडियो देखेंगे जिनके रिश्तेदार भाई बंधु 10 साल से ऑस्ट्रेलिया बैठे हैं। तो पीआर का एक प्रोसीजर होता है, जहाँ इनडेफिनिट लीव का एक प्रोसीजर होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है, उसके बाद मिलती है। तमाम बच्चे अब यूके जा रहे हैं, कोई कनाडा जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, किस तरीके से उनकी पढ़ाई, उनका फ्यूचर किस तरीके से सेट होगा? सर देखिए, फर्स्टली तो मैं सभी को यही गाइड करता हूँ कि आपका जो वीज़ा लगा है ना, वो वर्क परमिट नहीं लगा, स्टडी वीज़ा लगा है। ठीक है, हर बंदा जाता है अपनी लाइफ सेटल करने जाता है कि काम करना है, कोई बंदा अपनी ज़मीन गहने डाल के जाता है, कोई बेच के जाता है, कैसे भी करता है, अपना फ्यूचर बनाते हैं। लेकिन सबसे पहले होती है हमारी स्टडी। आप अपनी स्टडी कंप्लीट करो, लीगल तौर पे आपको जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है वो लो, उसके बाद जो आपका पीआर का प्रोसीजर है, उसको पॉइंट जो बनते हैं वो कंप्लीट करो, आपको पीआर डेफिनेटली मिलेगी। अगर आप शॉर्टकट कोई ढूंढ रहे हो ना, अगर सपोज करो काफ़ी बच्चे होते हैं बैचलर के लिए यूके जाते हैं, वहाँ जाकर स्टडी कंप्लीट नहीं करते, तो ऑब्वियसली वो इलीगल हो जाएंगे। इलीगल हो जाएंगे तो उस चीज़ का कोई भी बेनिफिट नहीं है। तो हम तो बच्चों को गाइड करते हैं। देखिए जितने भी बच्चे आए हैं, तमाम बच्चे आए हैं, सभी को आज गाइड करेंगे कि अपना किस तरीके से आपने जाना है, किस तरीके से स्टडी कंप्लीट करनी है। और हमारी हेल्प सिर्फ इंडिया में नहीं है कि जस्ट हमने वीज़ा ले दिया उसके बाद हमारा कोई रिलेशन नहीं है। किसी भी कंट्री में बच्चे को कोई भी हेल्प की ज़रूरत है, मेरे 8-8 साल से बच्चे मेरे साथ लिंक में हैं, हम प्रॉपर उनकी हेल्प करते हैं। एक आखिरी संदेश बच्चों के नाम, जो इसके कारण वो आपसे जुड़ सकें और उनका भी वीज़ा आ सके। आखिरी संदेश तो यही है सर, संदेश तो खैर आगे भी देते रहेंगे फेसबुक लाइव के थ्रू और माध्यम के थ्रू कि राजेश पायलट जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हरियाणा में। आप इनके पास आइए जी, आपको सही से गाइड करेंगे आप कौन सी कंट्री के लिए एलिजिबल हो, कौन से कोर्स के लिए एलिजिबल हो। अगर आपकी एलिजिबिलिटी बनती है, हमने आपकी फाइल पकड़ी है, तो ये प्रॉमिस है आपका वीज़ा लेके देंगे। इन केस हम आपका यूके का वीज़ा नहीं लेके दे पाते, आपकी रिफ्यूज़ल आती है, तो 21,000 रुपये की जो पेनल्टी है वो देने की हम कमिटमेंट करते हैं। लास्ट चीज़ बोल दूँ, हमारे पास अकेले डॉक्यूमेंट मत लेके आइए, एक स्टाम्प पेपर लेके आइए। स्टैम्प पेपर पर हम साइन करके देंगे कि भाई साहब तेरा वीज़ा नहीं आया था, तो 21,000 रुपये एज ए पेनल्टी हम पे करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दिलजीत जी, आपने तमाम जानकारी दी। और एक बार फिर से तमाम बच्चों का जो ये खुशी का पल है वो अपने पेरेंट्स के साथ भी वो शेयर करेंगे, अपने टीचर्स के साथ भी शेयर करेंगे, और जिन्होंने उन्हें गाइड किया उनके साथ भी शेयर करेंगे। डेल्टा इमिग्रेशन कुरुक्षेत्र के अंदर है, नए बस स्टैंड के बिल्कुल सामने। पंजाब में 8 सालों से वो काम कर रहे हैं। तमाम बच्चों के उन्होंने भविष्य को संवारा है और वीज़ा आए हैं। इस हफ्ते के अंदर 50 से ज़्यादा वीज़े यूके के, ऑस्ट्रेलिया के, कनाडा के आए हैं, और सभी के अंदर एक खुशी का माहौल है ताकि वो अब जा सकें पढ़ने के लिए बाहर और वहां पर जाकर नाम कमा सकें। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।